यहाँ पे आपको बताएंगे, अहम खबर है शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है और अहम खबर है फैसला लाहौर हाईकोर्ट ने सुना दिया है। शहबाज शरीफ ने आशियाना स्कैंडल और रमज़ान शुगर मिल्स केस में दरखास्त जमानत दायर कर रखी थी, जो है कबूल कर ली गई और जमानत मंजूर हो चुकी है। तो अहम खबर है, दलाइल मुकम्मल हुए, जिसके बाद चंद मिनट का वक्फा लिया गया कोर्ट की जानिब से और अब फैसला ये आया है कि शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है। शहबाज शरीफ अब जो है जेल नहीं जाएंगे, जमानत उनकी हो चुकी और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। तो शहबाज शरीफ के लिए अच्छी खबर है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ, जो कि ज़ेर हिरासत रहे और सिर्फ प्रोडक्शन ऑर्डर पर ही वो असम्बली जाते थे, अब उनको इस हवाले से रिहाई मिल गई, आसानी पैदा हो गई। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई, रिहाई का परवाना जारी हो चुका है। शहबाज शरीफ ने जो है चंद माह अदर जो है तमाम सूरत हाल का सामना भी किया और नैब के रूबरू पेश हुए। इसके साथ साथ वो नैब जो है अदालत भी जाते रहे और उसके बाद लाहौर में कोर्ट लखपत में उनको मुंतकिल कर दिया गया जुडिशल रिमांड के बाद। और इसके बाद अब प्रोडक्शन ऑर्डर पर वो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करते रहे और इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर जो है वो उसकी सदारत भी करते रहे और ज़मानत उन्होंने दायर कर रखी थी अपने केस के हवाले से, जो कि मंजूर कर ली गई है और ज़मानत जो है फवाद हसन फवाद की वो मुस्तरद कर दी गई है। तो फवाद हसन फवाद के लिए अच्छी खबर नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए बहुत अच्छी खबर। नून लीग के चाहने वाले और नून लीग के तमाम जो कारकुनान हैं उनके अंदर खुशी की लहर जो है यकीनी दौड़ रही होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब सुना दिया गया है। शहबाज शरीफ को रिहाई का फरमाना मिल गया, जबकि जो फवाद हसन फवाद हैं उनके लिए रिहाई अभी मुमकिन नहीं है, उनको अभी जेल के अंदर ही रहना होगा। शहबाज शरीफ आशियाना स्कैंडल और इसके साथ साथ रमज़ान शुगर मिल्स केस में जो है इस वक्त रूबरू थे नैब के और नैब ने उनको अपने हवालात में रखा। उसके बाद जुडिशल हुए, जिसके बाद कोर्ट लखपत उनको मुंतकिल किया गया और उसके बाद जो है तमाम सूरत हाल आपके सामने है। बड़ी खबर आ चुकी है, जमानत मंजूर हो चुकी है। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी, जबकि फवाद हसन फवाद की जमानत मंजूर नहीं हुई है और शहबाज शरीफ के लिए यकीनी अच्छी खबर आ चुकी है। शहबाज शरीफ जो हैं अब उनको किसी भी प्रोडक्शन ऑर्डर की ज़रूरत नहीं, किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ जो हैं अब असम्बली जा सकते हैं, क्योंकि उनको ज़मानत मिल चुकी है और इस केस से रिहाई जो है उनको फिलहाल जो है मिल चुकी है और बरी अलबत्ता अभी तो केस जो है अदालत में चलेगा, लेकिन उनको जेल से रिहाई जो है मिल चुकी है। और शेख रशीद जो हैं वो इस तमाम केस में जो थे वो पिटिशनर थे, उनके लिए तो अच्छी खबर यकीनी तौर पर नहीं है। शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है और रमज़ान शुगर मिल केस था जिसके हवाले से ज़मानत मंजूर की गई और आशियाना स्कैंडल जो है उस केस में भी इनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। मलिक अशरफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ बताएगा, बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर शहबाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए, क्या तफसील रही? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की आशियाना हाउसिंग और उसके अलावा रमज़ान शुगर में दोनों केसों में उनकी दरखास्त जमानत मंजूर की है, जबकि आशियाना हाउसिंग स्कीम में गिरफ्तार फवाद फवाद की जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। गुज़श्ता 3 रोज से मुसलसल इस केस की समाअत हो रही थी और अदालत में नैब के वकील का ये कहना था कि शहबाज शरीफ ने अपने मफादात की खातर रमज़ान शुगर मिल का वहाँ पे नाला बनवाया और मजीद उनका ये भी कहना था कि इसमें यह मुलव्वस है, जिस पर जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने रिमार्क देते हुए कहा कि जिस मौलाना रहमतुल्लाह की शिकायत पर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको आपने मुल्ज़म ही नहीं बनाया, जबकि अदालत का ये भी कहना था कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है और अब इस जो शहबाज शरीफ है इनको मजीद गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है। अदालत में नैब के वकील का ये कहना था कि रमज़ान शुगर मिल जो है उस वाले से जो नाला बनाया गया वो शहबाज शरीफ के माँ पे बनाया गया और इसमें उनकी बदनीति शामिल थी और इसमें वो नैब की तफ्तीश में
इसमें कसूरवार भी हैं। जबकि अदालत ने यह भी विचार किया कि ये बताया जाए कि जब जो नाला बनाया गया, इस तरह के तो बहुत से और जगहों भी बनाए गए हैं, लेकिन और किसी जगह इस तरह की एक्सरसाइज नहीं की गई, जिसमें अदालत में आज जो आशियाना हाउसिंग स्कीम के मामले पे भी जो दलाल दिए गए, इसमें भी मजीद कहना था जो दरखास्त जो वकला थे नैब के, उनका कहना था कि इसमें भी शहबाज शरीफ जो है वो इसमें कसूरवार है। जबकि अदालत में जो शहबाज शरीफ के वकला हैं, उनका यह कहना था कि इसमें किसी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं हुई, सिर्फ दरखास्तें जो दी गई हैं जिनसे 1,000 रुपया लिया गया था, उसमें भी एप्लीकेशन दी गई, बिल्कुल प्रोसेस जो है वो कानून के मुताबिक किया गया और किसी किस्म की उन पर बेज़ाब्तगी या जमीन या उसमें करप्शन किसी किस्म की सामने नहीं है और उनके कोई खिलाफ कोई ठोस शवाहद नहीं है। अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद ये फैसला कुछ देर के लिए महफूज किया, जिसे सुनाया गया है और शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई है, जबकि फवाद की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। मलिक अशरफ, जिस तरह से आपने बताया कि शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई, फवाद के हवाले से क्या तफसील है, उनकी जमानत क्यों नहीं मंजूर की गई? आशियाना स्कैंडल जो है उसमें दोनों ही मुलविस हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जो दलाल दिए गए हैं उसमें उनके वकील इस बात को साबित नहीं कर सके कि उनका कुछ रोल नहीं था, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो चीफ एग्जेक्टिव थे और बतौर चीफ एग्जेक्टिव उन्होंने अपना जो रोल है उनका किसी किस्म की उन पे करप्शन या उन पे बेज़ाब्तगी का किसी किस्म का कुछ सबूत जो है वो सामने नहीं है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की जमानत को मंजूर किया गया है। मलिक अशरफ, ये बताएगा शहबाज शरीफ जो है जो कि प्रोडक्शन ऑर्डर और इसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होने के नाते कौमी असम्बली के इजलास में जाते रहे तो खासा रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि अब जो है किसी भी किस्म के प्रोडक्शन ऑर्डर की जरूरत नहीं है, अलबत्ता केस चलता रहेगा। जी बिल्कुल, केस चलता रहेगा। अभी तो उनकी जमानत जो है वो मंजूर हुई है और जो रिलीफ था वो तो उनको कानून के मुताबिक जो कौमी असम्बली में जो प्रोटेक्शन आर्डर उनके जारी होते थे, जिसकी वजह से वो वहाँ पे पेश होते थे, चूंकि वो कानून मौजूद है उसको भी यहाँ पे चैलेंज किया गया था, लेकिन वो रिलीफ जो है वो चूंकि कौमी असम्बली के जो कानून है उसके मुताबिक वहाँ पे जाते थे और जो उनसे तफ्तीश जो है शहबाज शरीफ उनसे तफ्तीश का जो प्रोसेस था वो भी मुकम्मल हो चुका है और नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो मुकम्मल कर ली थी, लेकिन नैब की जानिब से अदालत में जो शवाहद पेश किए गए हैं वो उसके मुताबिक वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके और इससे पहले भी ये नजर आ रहा था, चूंकि नैब की जानिब से इस बेंच से केस को ट्रांसफर कराने के लिए भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत से रुजू किया गया था और चीफ जस्टिस ने नैब की जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी इस बेंच से किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर कराने की जो दरखास्त थी वो भी 2 रोज पहले मुस्तरद कर दी थी और आज काफी देर से इस केस की समाअत हो रही थी और अदालत ने फ्रीकैन के वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ की जमानत जो है मंजूर कर ली। सही मलिक अशरफ, जिस तरह से जमानत मंजूर कर ली गई है, अच्छा जो है ये पेशरफ्त होगी नून लीग के लिए यकीनी तौर पर अच्छी खबर है, लेकिन जो केस है उसकी नवीयत के हवाले से अगर बात की जाए तो केस तो चलता रहेगा, तो शहबाज शरीफ के लिए कितना बड़ा रिलीफ जो है कहा जा रहा है नून लीग के हल्कों की जानिब से? देखिए, अगर जो जमानत मंजूर हुई है तो बज़ाहिर केस में कोई ऐसी ठोस शवाहद मौजूद नहीं, उनके खिलाफ कोई ठोस एविडेंस मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर जमानत मंजूर हुई है और ज़ाहिर के केस तो चलेगा, लेकिन केस को मद्देनजर अगर रखें, अगर केस की जो सूरत मौजूद है तो उसके मुताबिक उन्हें सजा होने का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि अगर उनके खिलाफ कोई ठोस शवाहद मौजूद होते शहबाज शरीफ के खिलाफ तो आज दरखास्त जमानत मंजूर नहीं होनी थी, क्योंकि केस तो चलेगा, चूंकि केस में रेफरेंस वो दायर कर रहे हैं या नैब की जानिब से जो साहब अदालत है वहाँ पे हो चुका है और सही कानूनी हक है जो कि शहबाज शरीफ का हक था कि अगर उनको रिलीफ मिल सकता जमानत का तो मिल गया और अब उनको जमानत मिल गई है। मलिक अशरफ, ये बताइएगा कि अब जमानत मिल गई है, फवाद क्या जो है अब उनके हल्के जो है क्या सोच रहे होंगे, उनके वकला जो है उनकी क्या अगली प्लानिंग है, दोबारा रिव्यू में जाएंगे? जी, अब चूंकि जो फवाद है उनकी लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनकी जमानत खारिज की है, तो अब लाहौर हाई कोर्ट से तो उनकी जमानत नहीं होगी, अब फवाद को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करना पड़ेगा और उनके वकला ने जहाँ पे दलाल दिए हैं वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके कि उनका आशियाना हाउसिंग जो स्कीम है उसमें इनका कोई रोल नहीं था, चूंकि अदालत ने उनके मुकम्मल दलाल सुनने के बाद उनकी जमानत को खारिज किया, तो इसके बाद फवाद जो है वो जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू करेंगे और वहीं पे उनकी जमानत मंजूर होने या मुस्तरद होने का वहीं पे फैसला होगा। वो तो सुप्रीम कोर्ट जाकर ही पता लगेगा। मलिक अशरफ, ये बताएगा कि शहबाज शरीफ के वकला किस कदर खुश थे, आप तो कोर्ट रूम में मौजूद थे, खूब आपने देखी होगी तमाम कार्रवाई कोर्ट की, तो बताएगा शहबाज शरीफ के वकला और साथ साथ जो नैब के वकला हैं क्या रद्द-ए-अमल देखा? जी देखिए, जो शहबाज शरीफ के वकला हैं वो तो काफी खुश और नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको रिलीफ मिला है
उसमें जबकि नैब के वकला हैं वो काफी परेशान काफी दिनों से थे, क्योंकि उनके लिए एक टारगेट जो उनके लिए जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था नैब के वकला के लिए भी और शहबाज शरीफ के वकला के लिए भी। नैब के वकला की कोशिश थी कि यहाँ से उनको रिलीफ ना मिले और उनकी जमानत खारिज हो जाए, और यही वजह थी कि जो नैब थी ना सिर्फ उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर बल्कि उनके साथ साथ उन्होंने एक साबिक जज रहे हाई कोर्ट के अकरम कुरैशी, उनकी भी खसूसी तौर पर खिदमात उनकी हासिल की हुई थी। और जितना भी आर्गू किया वो अकरम कुरैशी ने नैब की जानब से इन्होंने दिला दी और उनकी भरपूर कोशिश थी कि इनकी शहबाज शरीफ की जमानत खारिज हो है। ताहम जो अमजद परवेज हैं एडवोकेट और आजम नजीर टाड, उन्होंने शहबाज शरीफ की जानब से दलाल दिए थे और अमजद परवेज जो है वो आज भी वो दलाल देते रहे। और इसमें जवाब जो था वो भी अकरम कुरैशी ने दिया, लेकिन अकरम कुरैशी जो है नैब के वकील और अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए। अगरचे फैसले के बाद नैब के वकला तो परेशान है, क्योंकि वो उनकी जमान खारिज कराने में कामयाब नहीं हुए, और शहबाज शरीफ के वकला जो है वो काफी खुश हैं। और यहाँ पे समाअत के दौरान साबिक स्पीकर जो सूबाई असम्बली थे राना इकबाल, वो भी मौजूद थे, साबिक वजीर इसमें ख्वाजा इमरान नजीर अदालत में मौजूद थे, इसमें दीगर जो लीगी रहनुमा थे वो भी मौजूद थे, और समाअत के बाद उन्होंने काफी खुशी का इजहार किया। जी सही मलिक अशरफ, जिस तरह से खुशी का इजहार तो किया नून लीग के जो रहनुमाओं ने, यकीनन नैब जो है उनके वकला ने खुशी का इजहार नहीं किया। उनका क्या अब रद्दमल, जिस आपने बताया परेशान तो वो थे, तो क्या उनकी ऐसी कोई प्लानिंग है कि सुप्रीम कोर्ट वो भी जाएंगे रिव्यू के लिए? जी बिल्कुल जा सकते हैं। ज़ाहिर इसकी मंजूरी जो है वो जो चेयरमैन नैब हैं वो इस हवाले से उनकी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। उनकी सदारत में इजलास होगा जिसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना या नहीं करना। और इम्कान तो यही है कि चूँकि नैब के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट ये केस था, तो वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब नैब जो है वो शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें आगाह किया तमाम सूरत हाल से।